जय हिंद दोस्तों। आज हम डिफरेंस बिटवीन आर्टरीज और पल्मोनरी वेन और हम ब्लड सर्कुलेशन देखते हैं। चलिए, आर्टरीज में देखिए, इट एराइजेज फ्रॉम राइट वेंट्रिकल। जो आर्टरीज होती है कहाँ से एराइज होती है? राइट वेंट्रिकल से। वेन कहाँ से एराइज होती है? फ्रॉम लंग्स। उसके बाद डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन? आर्टरीज कैरी करता है, और वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड। उसके बाद फिर पल्मोनरी आर्टरीज ब्लड फ्लो टू द लंग्स फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल ऑफ द हार्ट, और ये ब्लड फ्रॉम द लंग्स टू द लेफ्ट आर्टरियम ऑफ द हार्ट। ये तो वेंट्रिकल में आर्टरीज और आर्टरियम में वेन्स। तो ये डिफरेंस है। अब हम देखेंगे दोस्तों सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये आपको याद रखना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिए, इसमें कलर से भी दिखाया गया है। एक डिऑक्सीजनेटेड सर्कुलेशन है जो पल्मोनरी सर्कुलेशन है, और ऑक्सीजनेटेड सर्कुलेशन है। सुपीरियर वेना कावा से स्टार्ट होता है। कहाँ से? राइट आर्टरियम में, जो इन्फीरियर वेना कावा और सुपीरियर वेना कावा दोनों से ब्लड आता है। कहाँ आता है? राइट आर्टरियम में ब्लड आता है। अब ये राइट आर्टरियम से कहाँ चला जाता है? राइट वेंट्रिकल में चला जाता है, जो सेकेंड कॉलम है। राइट आर्टरियम से कहाँ जाता है? राइट वेंट्रिकल में जाता है। फिर राइट वेंट्रिकल से कहाँ जाता है? पल्मोनरी आर्टरी में जाता है। यानी पहले तो राइट आर्टरियम में था, अब कहाँ गया? राइट वेंट्रिकल में। फिर राइट वेंट्रिकल से कहाँ चला गया? पल्मोनरी आर्टरी में चला गया। अगर यहाँ से आपको कॉलम में समझने में दिक्कत हो रहा है तो आप जो हार्ट का डायग्राम है उसमें भी देख सकते हैं कि आर्टरियम, अगर आपको डायग्राम क्लियर होगा तभी समझ में आएगा। पहले तो आपको नाम पता होना चाहिए किस पार्ट का क्या नाम है, तो आपको समझ में आएगा। तो वो पल्मोनरी आर्टरी में गया। फिर पल्मोनरी आर्टरी से कहाँ चला जाता है? लंग्स में चला जाता है। अब लंग्स से ऑक्सीजनेटेड स्टार्ट होगा, क्योंकि लंग्स प्यूरिफाई करता है। लंग्स का काम ही है क्या? प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड। तो ब्लड को प्यूरिफाई करता है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज भी का होता है वहीं पे। तो लंग्स में जाने के बाद कहाँ जाएगा? लेफ्ट आर्टरियम में। अब लंग्स प्यूरिफाई करके कहाँ भेजता है? लेफ्ट आर्टरियम में भेजता है। फिर लेफ्ट आर्टरियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है, और लेफ्ट वेंट्रिकल से फिर कहाँ आएगा? अयोटा। अब अयोटा से हमारे रेस्ट बॉडी पार्ट में सप्लाई होगा, बॉडी टिश्यू में जाएगा। हाँ, और फिर ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। कौन? डीऑक्सीजनेटेड हो गया तब तो फिर वहीं से फिर जाएगा राइट आर्टरियम में, इन्फीरियर और सुपीरियर वेना कावा से फिर राइट वेंट्रिकल। ऐसे ही ये पूरा सर्कुलेशन चलता है। आई होप आप सभी को समझ में आया हो, क्योंकि अगर जब तक आप इस सर्कुलेशन का नाम याद नहीं रखिएगा तो आपको कुछ नहीं समझ में आएगा। इसलिए सबसे मेन इम्पोर्टेंट है नाम। नाम पहले याद रखिए, फिर आपको सब समझ में आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।